चलिए शांत हो जाइए भैया थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा शांत हो लीजिए। नमस्ते। चलिए देखिए, शांत हो जाइए थोड़ा सा। आपको कहाँ तक, शायद लिगेंड तक बता दिया था आपको, ठीक है। EAN बता रहे थे आपको, ठीक है। EAN आपको कल बता रहे थे, प्रभावी प्रमाण क्रमांक। तो अब देखिए जरा EAN में होता क्या है, जो आपका प्रभावी प्रमाण क्रमांक है, ठीक है, शांत हो जाइए थोड़ा। इसका मतलब है प्रभावी प्रमाण क्रमांक मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। प्रभावी परमाणु क्रमांक मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, EAN। EAN का मतलब है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, मतलब प्रभावी परमाणु क्रमांक, ठीक है। प्रभावी परमाणु क्रमांक इसको इसीलिए बोल रहे हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब कल जैसे आपको बताया था, परमाणु क्रमांक का मतलब कुछ और है, प्रभावी परमाणु क्रमांक का मतलब कुछ और है। जैसे आपको हमने पावर के बारे में बताया था, ताकत के बारे में, कि अब मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए हमारी ओरिजिनल ताकत, हम अगर अपनी ओरिजिनल ताकत की अगर बात करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए जो हमारी ओरिजिनल पावर है, ठीक है, वो कुछ और है, सो हम किसी और पावर के बारे में कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की, तो ये वही हाल है कि मान लीजिए, बैठ जाओ भैया, बैठा लो यार। अब देखिए कि आप अगर परमाणु क्रमांक की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए हमारी जो प्रॉपर्टी है, आपने बहुत बार देखा होगा बहुत लोगों को इस तरह से कि पता चला उनकी जो कायदे की वैल्यू है, पता चला जेब में पड़े 10 रुपये भी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो इफेक्ट दर्शा रहे हैं। अब पता चला कोई सामने कुछ बेच रहा है, अरे ये चीज़ पसंद नहीं, वरना तो अभी खरीद लेते, 1-2 लाख में क्या है, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं, भले जेब में 10 रुपये नहीं है, लेकिन ये बहुत कह रहे हैं कि भैया अगर ऐसा होता, ठीक है, तो हम ये काम अभी कर लेते, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविकता वही जानते हैं कि भैया जेब में है कुछ नहीं, बस खाली हम बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है वास्तविकता कुछ और है, हम इफेक्ट कुछ और दर्शा रहे हैं। जैसे कल आपको एक वो बताया था थोड़ा बहुत कि सांसद विधायक वाला किस्सा, उसमें क्या होता है, जो ओरिजिनलिटी हो MPMLA वो भले ना इतना भौकाल मारे, लेकिन जो उसके आसपास वाले होंगे ना, वो अपने आप को ज़्यादा MPMLA समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है, ठीक है, वो इस गलतफहमी में है कि उनको ये लगता है कि अगर कहीं हम देखेंगे, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यानी कहीं पर भी अगर हम देख रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर उनकी जो वास्तविक वैल्यू है, ठीक है, जो वास्तविक मान है वो कुछ अतिरिक्त है, वास्तविक मान कुछ और है, और इसके साथ साथ जो उनका मान इफेक्ट जो शो हो रहा है वो आपका क्या है, कुछ और है, ठीक है। अब जैसे एक चीज़ आती है, आपको बताया है पहले भी, कि मान लीजिए कभी क्या हो, ठीक है, कभी टेस्टिंग करनी हो, टेस्टिंग करने के लिए दिखावा तो बहुत लोग करेंगे। अब पता चला आपके कोई दोस्त हैं दो, ठीक है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, कितने भी हो सकते हैं। अब पता चला आप उनको बड़ा खास समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप मान लीजिए आपके पास कुछ थोड़ा पैसा है या कुछ भी है, उस वजह से आप उनको खास समझ रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि वो है। अब क्या हुआ, आपकी किसी से लड़ाई हो गई, अब वो ये कह रहे हैं कि चलो हम हैं साथ में, ठीक है। अब वो ये कहेंगे तुम चलो आगे, पीछे हम हैं, आगे चलो मतलब पीछे ही हम हैं, आगे नहीं है हम। अब पता चला वहाँ पहुँचे, अब अगर देखा दाखा कि यहाँ कोई ढंग का है, तो पीछे वाले गायब है। अब आप अकेले वहाँ खड़े हो भौकाल में, इस भौकाल में, यार हमारे पीछे तो हैं, एक बार पीछे झांक कर भी तो देख लो कि कोई है कि नहीं है। ये चीज़ अंतर है वास्तविक और प्रभावी में। प्रभावी क्या है, गलतफहमी है, वास्तविकता हमारी कुछ और होती है, हम इफेक्ट शो कुछ और करते हैं। हमको लगता है कि ये सारे के सारे हमारे साथ हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कोई किसी के साथ नहीं होता है। सिर्फ अगर कोई होता है तो हालात और मौके के साथ होता है।
अगर उसका हालात इस समय सही नहीं है तो वो आपके साथ है। यार ये किसका मन करता है कि हम किसी के अंडर में रहें? मन करता है क्या? सबका तो यही मन करता है कि हम मालिक हों। आप मान लीजिए बहुत गुंडे बन गए, अब कुछ लोग शौकीन होंगे गुंडागर्दी के, अब वो आपके आगे पीछे चमचे बन के घूम रहे होंगे, लेकिन क्या अगर वो शौकीन हैं तो क्या उनका मन नहीं है कि जैसे ये हैं वैसे हम हों और इनके साथी या इनके जैसे लोग हमारे पीछे पीछे चल रहे हो? तो इसका मतलब क्या है? ओरिजिनलिटी कुछ और है, इफेक्ट कुछ और शो हो रहा है। शब्द है परमाणु क्रमांक, ठीक है, और एक शब्द है प्रभावी परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक का मतलब है वास्तविकता में जितना है, जैसे K4FeCN6 हमने कंपाउंड लिखा, अब इसमें केंद्रीय आयन कौन सा है? Fe है भाई, Fe केंद्रीय आयन है। Fe का परमाणु क्रमांक आप जानते हो कितना होता है? Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया? ठीक है, Fe का परमाणु क्रमांक 26, जो Fe है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26 होता है। मतलब 26 परमाणु क्रमांक का मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 26 हैं। भाई प्रभावी परमाणु क्रमांक का मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 26 इलेक्ट्रॉन है। अब हुआ क्या, देखिए यहाँ पर प्रभावी का मतलब क्या होता है कि मान लो किसी से जुड़े हैं, ठीक है, कहीं किसी से जुड़े हुए हैं। अब उस समय क्षणिक प्रभावी का मतलब क्या है? क्षणिक प्रभावी का मतलब अगर आपको देखना हो तो आप इस तरह से देखिए, बीमा एजेंट देखें, बीमा वाले एजेंट होते हैं, बीमा कराते घूमते हैं, कहीं ये बीमा ले लो, कहीं उसकी किस्त जमा कर रहे हैं, कहीं कुछ है। अब अगर उनकी वास्तविक वैल्यू देखिए, उनकी वास्तविक वैल्यू का मतलब है वो काम कर रहे हैं, इसका मतलब है बहुत जल्दी प्रॉपर्टी तो उनके पास होगी नहीं, ठीक है, मतलब एक लिमिट होगी कि भैया 2000, 4000, 10,000 कमा ले रहे होंगे। मान लीजिए महीने का वो 10,000 भी कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 10,000 की उनकी वैल्यू हो गई। अब होता क्या है उनके साथ साथ, किसी किसी दिन तो ये होता है, जैसे बीमा मान लीजिए जमा करने गए, अब पता चला पहली तारीख है, 1 तारीख है, अब ज़्यादातर लोगों का बीमा 1 तारीख को था, अब वो क्या गए, किस्त इकट्ठा करने गए। अब उस दिन वो किस्त इकट्ठा करके लाए, कितनी? 50,000 रुपये इकट्ठा करके ले आए। अब उस दिन उनके पास कितने रुपए हो गए? 50,000। तो इसका मतलब है इफेक्टिव कितने हैं उस समय? 50,000, जबकि वास्तविकता में उनकी कंडीशन क्या है? 10,000 वाली, ये तो है। तो यहाँ पर भी वही है, परमाणु क्रमांक इसका कितना है? 26, इसकी वास्तविक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 26। लेकिन जब ये किसी के साथ जुड़े हुए हैं, जब ये इनके साथ जुड़े हुए हैं तो हो सकता है यहाँ पर 26 से ज़्यादा दिख रहा हो। इसको हम जरा चेक करेंगे कि भाई 26 से ज़्यादा दिख रही है कि वास्तविकता में 26 ही है। तो यहाँ जब हम चेक करेंगे तो ये देखेंगे, सबसे पहले चीज़ इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें पता चलनी चाहिए। जैसे K4FeCN6 एक वर्ड होता है ऑक्सीकरण संख्या, उसको पहले समझा दे रहे हैं, समझ लीजिए। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या का मतलब सीधे ये होता है जितने इलेक्ट्रॉन हम ले सकते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन हम दे सकते हैं, इस संख्या को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। अब कुछ चीज़ों की या कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या फिक्स होती है। जैसे मान लीजिए पहले समूह का तत्व हो, फर्स्ट ए का तत्व हो, मान लीजिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह का कोई तत्व है। अब यहाँ हम देखेंगे लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, 3 का मतलब 2,1, ये इसका कितना होगा? 8 जोड़ दो, उसी का है 11, 2,8,1, इसका 2,8,8,1। अब आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि इसकी अगर बात करेंगे तो इसकी बाहरी कक्षा में कितना है? 1, तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा। मतलब हमेशा ये Li+ बनाना चाहेगा, ये Na+ बनाना चाहेगा, ये K+ बनाना चाहेगा। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या की बात करेंगे तो कितनी है? 1। इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी? 1। इसी तरह से क्लोरीन देख लो, क्लोरीन का कितना होता है? 17, 2,8,7, ये क्या चाहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1। क्यों? क्योंकि 1 ले रहा है। तो आप सीधे सीधे ऐसे ही जान लो, अगर पहले समूह का है, फर्स्ट ग्रुप का है कोई, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। सेकेंड ग्रुप का है ऑक्सीकरण संख्या +2, थर्ड का है ऑक्सीकरण संख्या +3,
4 का है +4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम 8 से ही तो तुलना करते हैं। तो अगर उसके पास 4 हैं तो भैया बीच में है, 4 है अगर तो बीच में है तो वो 4 दे भी सकता है और ले भी सकता है। अगर उसके पास 5 हैं तो आपको ये पता है कि वो 5 देगा नहीं बल्कि क्या करेगा, 3 लेगा कहीं से। समझ रहे हैं? फाइनल कितने होने चाहिए? 8। फाइनली उसके पास कितने होने चाहिए? 8। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो त्याग कर देगा, पहली वाली कक्षा के 8 बच जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन है तब भी वो त्याग कर देगा, 3 हैं तब भी त्याग कर देगा। अगर 4 हैं तो लेकर भी 8 बना सकता है, देकर भी 8 बना सकता है। तो इसमें दोनों कंडीशन। 5 अगर आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो 5 का मतलब है 5 देना मुश्किल है, 3 लेने पड़ेंगे। 8 बनाने के लिए कितने देने? 5 हैं, लेने 3 हैं। तो जो कम होगा वो कर लेगा। तो ये क्या कर लेगा? 3 ले लेगा। तो अगर 3 ले लेगा तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी? -3। ऐसे ही 6th समूह का है, जैसे ऑक्सीजन सल्फर हो गया, छठे समूह के हैं। तो छठे समूह का मतलब है इनकी बाहरी कक्षा में कितने? 6 होंगे, तभी तो छठे समूह के हैं। अगर 6 होंगे तो 8 करने के लिए क्या करेंगे? ये 2 लेंगे कि 6 देंगे? 2 लेंगे। अगर 2 ले लेंगे तो इसका मतलब है उनकी ऑक्सीकरण संख्या -2। 7वें समूह का कोई तत्व है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह का है, तो वो क्या करेंगे? 7 देना मुश्किल है, 1 लेना आसान है। तो वो क्या करेंगे? 1 ले लेंगे। और अगर 1 लेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? उनकी ऑक्सीकरण संख्या -1। 8वें समूह का है या शून्य समूह का है। अगर शून्य समूह का है तो उसकी बाहरी कक्षा में 8, तो ना तो वो देना चाहेगा ना तो वो लेना चाहेगा। इसलिए शून्य समूह की संयोजकताएं ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 0 होती है। ये समझ गए? तो कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या आपको पता चल जाएंगी। अब आपको अगर निकालनी हो, जैसे 2-3 आप याद रखिए, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1, ऑक्सीजन -2, ठीक है, क्लोरीन -1, CN -1। ये आप 2-3 आपको हैं जो पता ही रहती हैं। हाइड्रोजन क्या है? +1 रहता है, ऑक्सीजन आपको पता है -2 रहती है। अब मान लो हम कहें H2SO4 हमने ले लिया, H2SO4 में कहें कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालो। हाइड्रोजन की आपको पता है कितनी थी? +1। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या रखी, कितने हैं हाइड्रोजन? 2 हैं। तो +1 × 2 हो गया, मतलब कितनी हुई? 2। सल्फर की जिसकी निकालनी थी उसकी क्या मान लें? X मान लें। जिसकी निकालनी थी उसकी क्या मान ली? X मान ली। प्लस ऑक्सीजन की कितनी? -2। ये परमानेंट है, इसमें कोई वो नहीं है, ये ध्यान रखिए आप, ये परमानेंट है। ऑक्सीजन की कितनी? -2। कितने ऑक्सीजन हैं? 4 दूनी 8, लेकिन काहे की? माइनस की। -8 बराबर कितना? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई आवेश नहीं है। अगर आवेश होता तो वो लिख देते, अभी वो भी बता देंगे हम। तो यहाँ से देखा तो x बराबर कितना आएगा? 6 आएगा। मतलब ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई? 6। मान लो SO4 है, SO4 -। अब इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या x मान लिया हमने, ऑक्सीजन की हमको पता होती कितनी? -2। कितने हैं? 4। इसका मतलब है -8 हो गया। बराबर लगाइए, आवेश दिख रहा है कुछ? कितना दिख रहा है? -2 बराबर -2। समझ रहे हैं? ये 0 जो आता है ये क्या होता है? इसके ऊपर चार्ज। अगर कोई चार्ज नहीं है तो 0 लिख दिया, -2 है तो -2 लिख दिया। NH4+ मान लीजिए निकालें हम इसकी, तो x मान लें, x की n की, हाइड्रोजन की +1 होती है, मतलब +4 बराबर +1। तो x बराबर कितनी? -3। ऑक्सीकरण संख्या समझ गए? निकाल लेंगे। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे जो काम है वो ऑक्सीकरण संख्या ही का काम है, इसीलिए आपको इतना बताना पड़ा। अब देखो भाई K for एफिशिएंट 6, इसमें देखिए ये है, हमको किसकी ऑक्सीकरण संख्या चाहिए? Fe की, ठीक है। पोटेशियम पहले समूह का है, ध्यान से देख लीजिए, इसकी कितनी होगी? +1। कितने हैं? 4, मतलब +4, ठीक। इसकी ऑक्सीकरण संख्या x मान लें। Cn -1 होता है, Cn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी? -1। ये लिगेंड है, अभी आएंगे जब लिखाएंगे आपको लिगेंड तो उसमें चिन्ह लगवा देंगे हम आपको, चिन्ह लगा के आप जान लीजिएगा कि कितनी होगी उसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो ठीक है, माइनस कितने हैं? बराबर कितना?
जीरो की कुछ और? कोई आवेश इस पे दिख रहा है भैया? जो नहीं दिख रहा है तो फिर जीरो। अभी बताया आपको SO4 माइनस माइनस था, 2 माइनस दिख रहे थे इसलिए -2 लिखा था। NH4 प्लस बताया, 1 प्लस दिख रहा था तो +1 लिखा था। कुछ दिखेगा आवेश तभी तो लिखोगे, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा आवेश, तो कितना? 0। तो x बराबर कितना आया? 2। x बराबर कितना आ गया? 2। तो इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या 2 आ गई, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए हैं। भाई ऑक्सीकरण संख्या कितनी? प्लस की 2 आई ना, प्लस की 2 आई मतलब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है। ठीक है, हमको क्या गिनने हैं? हमको गिनने हैं वास्तविकता में कितने हैं, समझ रहे हैं? जैसे प्रभावी परमाणु क्रमांक है, मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये थे, हम 100 रुपये लेके चले, हमने रास्ते में कहीं गिने नहीं, कहीं 5 रुपये खर्च किए, कहीं 3 रुपये खर्च किए, कहीं 2 रुपये खर्च किए, कहीं कुछ खर्च किया। लास्ट में हम फाइनली चेक कर रहे हैं कि अब हमारे पास कितने बचे हैं। हमें कोई सामान खरीदना है तो हमको काउंट करना पड़ेगा ना, भैया ये 50 रुपये का है, क्या 50 रुपये हमारे पास बचे भी हैं कि नहीं हैं? तो अगर वो 50 रुपये बचे हैं तो वही तो प्रभावी हैं। वास्तविकता में कितने थे? 100 थे, लेकिन बाकी हम उड़ा गए हैं, खर्च कराए हैं। इस समय जब हमको ये सामान लेना है तो क्या हमारे पास उसको लेने भर के प्रभावी रुपए हैं कि नहीं है? प्रभावी का मतलब ये जितने घटे हैं, जितने बढ़े हैं, सब जोड़ने हैं। ठीक है, अब मान लो 100 रुपये थे, हमने कहीं वो सामान खरीद लिया, कुछ खर्च कर दिए, कोई रास्ते में आया 20 रुपये पकड़ा गया, हमको दे गया कि भैया लो 20 रुपये रख लो, तो हमको लास्ट में काउंट करने पड़ेंगे ना कि हमारे पास अब कितने बचे हैं यार, कि आगे क्या काम हम करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो वही चीज़ प्रभावी है। यहाँ पर थे कितने वास्तविकता में इसके? 26। 2 तो चले गए, 26 थे, 2 निकल गए, कितने बचे? 24 बचे। तो क्या 24 प्रभावी है? अभी चेक तो कर लें कि क्या ये इतने ही निकले हैं कि और निकले हैं, कि और किसी ने दिए हैं कि नहीं दिए हैं। अब क्या किया? ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक था कितना? 26, 2 इसने निकाल दिए, बचे कितने? 24। Cn क्या है? लिगेंड है। Cn क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देता है। एक Cn कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2। एक Cn क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो कितने Cn हैं? तो 6 Cn कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 12। तो इसका मतलब 26 था इसके पास, 2 कम हो गए और 12 मिल गए, तो टोटल कितना आया? 36। तो इसका मतलब है Fe का जो परमाणु क्रमांक था वो कितना था? 26। वास्तविक कितना था? 26। प्रभावी कितना है? 36। वास्तविकता में इसके पास क्या था? 26 इलेक्ट्रॉन थे। इस समय इसके पास कितने शो हो रहे हैं? 36। जैसे अभी हमने आपको बताया, हम 100 रुपये लेकर चले थे, हमारे पास वास्तविक रुपए कितने हैं? 100। हमने क्या किया? कई सारे सामान खरीदे, कहीं 10 रुपये का खरीदा, कहीं 5 का खरीदा, कहीं 20 का खरीदा, कई सारे सामान खरीद लिए। इसके साथ साथ कोई रास्ते में मिल गया, उसने कहा भैया तुम्हारे ठीक है 60 रुपये हम पर बाकी थे, ये लो अपने रख लो। तो हमने कुछ खर्च भी किए हैं और साथ में वो 60 रुपये दे भी गया हमको। अब हम सारे के सारे पैसे निकाल कर काउंट करें कि कितने हैं, कि वो हो सकता है भाई हमने खर्च 40 किए थे, मिल हमको कितने के? 60। तो कितने होंगे? 120, यही तो होंगे, तो 120 हो जाएंगे। अगर खर्च ज़्यादा हो गए, मिले कम, तो इसका मतलब हो सकता है 80-70 रह गए हो। तो प्रभावी का मतलब है कि हमारे पास इस समय कितने हैं। वास्तविक का मतलब है कि हमारे पास थे कितने। तो इसके पास थे कितने? 26। परमानेंट कितने? 26। इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, दिए का मतलब है ऑक्सीजन संख्या +2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इससे छीन लिए गए। कितने रह गए होंगे? 24। बेचारा रो रहा था। तब तक कौन आया? Cn आया। कह रहा अच्छा रुपया कम है इसलिए रो रहे हो। उसने क्या किया? इसको दे दिए। कितने दे दिए? खोए 2 थे, वो कह रहा अरे हम 6, ठीक है, मतलब कोई कॉम्बिनेशन है वाली, उसने कहा हम 6 कॉम्बिनेशन तुमको दे देंगे, एक में 2 रुपये निकलेंगे। 6 कूपन दे दिए उसने। टोटल कितने रुपए निकला है? 12 रुपये। अब पता चला गए 2 थे, हमारे परेशान थे, 12 मिल गए। तो टोटल गए कितने? 10 ही तो गए, सॉरी टोटल मिले कितने? 10। तो इसका मतलब 26 पहले से थे, 10 और जोड़ दिए, कितने हो गए? 36। समझ गए?
प्रभावी परमाणु क्रमांक का मतलब है कि इस समय हमारे पास कितने हैं, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आती है स्टेबिलिटी, कि स्थायित्व किसका कितना ज़्यादा होगा, कौन सा यौगिक कितना ज़्यादा स्थायी होगा। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो जब भी आप EAN निकालिए, प्रभावी परमाणु क्रमांक यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालिए, और अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के समीप पहुंच जाए, समझ रहे हैं, जैसे आयरन का था कितना 26 था, तो इसकी अगली अक्रिय गैसें शायद याद हो आपको, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान और रेडान। परमाणु क्रमांक शायद याद हो, 2, 8 जोड़ दीजिए 10, फिर 8 जोड़ दीजिए 18, फिर 18 जोड़ दो 36, फिर 18 जोड़ दो 54, फिर 32 जोड़ दो 86, यानी ये परमाणु क्रमांक हैं। अक्रिय गैसों को ध्यान रखिएगा, पहली अक्रिय गैस 2 पर, सबसे लास्ट में लिखे होंगे, देख सकते हैं आप पीरियोडिक टेबल में, सबसे पहली 2, फिर 10, फिर 18, फिर 36, फिर 54, फिर 86। अब हमको क्या करना होता है, स्थायित्व को चेक करने के लिए हमको अपनी अगली अक्रिय गैस देखनी होती है। परमाणु क्रमांक इसका कितना 26, 26 की अगली देखो कौन सी अक्रिय गैस आएगी 26 के बाद, 26 की अगली अक्रिय गैस, भैया पहली अक्रिय गैस ये हो गई, ये अक्रिय गैसें लिखी हैं। 26 के बाद क्या परमाणु क्रमांक आएगा, कौन सी अक्रिय गैस मिलेगी, 36 ही तो मिलेगी। 26 के बाद कौन मिलेगी, 36 पर स्थायी मिलेगा हमको। भाई 26 है हमारा, 26 के बाद तो हमको स्थायित्व मिलेगा। हम यहाँ से चले थोड़ी दूर, रास्ते में थक गए, अब हमको क्या चाहिए, कहीं ना कहीं रेस्ट चाहिए, तो हमको रेस्ट कहाँ मिलेगा, कोई ना कोई तो जगह होगी कि वहाँ पर पहुँचेंगे तो रेस्ट मिलेगा। तो इसका अगला रेस्ट पॉइंट जो है इसकी अगली है, इसका अगला कौन है 36। अगर परमाणु क्रमांक 16 होता तो ये कहाँ पर रेस्ट करने लगता, 18 पर ही रेस्ट कर लेता। अगर परमाणु क्रमांक किसी चीज़ का 37 होता तो ये कहाँ पर रेस्ट करता, जाके 54 पर रुकता जाके। समझ रहे हैं हमारी बात, यानी परमाणु क्रमांक क्या है, अगला है। तो स्थायी की अगर बात करेंगे तो अगर अगला परमाणु क्रमांक अक्रिय वाले का मिला तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो चीज़ ज़्यादा स्थायी है। तो जिसका परमाणु क्रमांक, अगर प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालें हम कंपाउंड का और वो अक्रिय गैस के पास पहुंच जाए तो हम कह देंगे कि वो कंपाउंड ज़्यादा स्थायी था। जैसे मान लीजिए हमने इसी तरह का निकाला, एक K4 FeCN6 निकाला, एक K2 FeCN6 निकाला, ठीक है, और एक K3 FeCN6 निकाला। एक ही तरह के कंपाउंड है तीनों, इसीलिए एक ही तरह के लिए कुछ बदलाव नहीं किया, एक ही तरह के तीनों कंपाउंड आपको दिख रहे होंगे। अब मान लीजिए इसका हमने निकाला EAN, कितना आया 36। मान लो इसका EAN निकाला तो ऑक्सीकरण संख्या की बात करेंगे तो 4 आएगी, 4 घट जाएंगे यानी 34। इसमें EAN कितना आएगी 34, इसमें EAN कितना आएगी 35, क्योंकि एक बढ़ गया, ऑक्सीकरण संख्या 3 हो गई, 26 में से 3 गए 23, 12 और मिल गए, 23 12 35, एक 35, एक में 34, एक में 35। अब अगर आपसे कहीं पूछ ले कभी क्वेश्चन, भैया इन तीनों में स्थायी ज़्यादा कौन होगा, कौन ज़्यादा बनेगा, किसके बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, किसके बनने के चांसेस कम हैं, तो जो अक्रिय गैस के ज़्यादा समीप होगा वो ज़्यादा स्थायी होगा। मतलब सबसे ज़्यादा स्थायी कौन, K4 FeCN6। मतलब अगर मेन कंपाउंड कोई मिलेगा इस तरह का तो वो कौन होगा, K4 FeCN6 होगा। अगर उसके बाद स्थायित्व की हम बात करेंगे तो कौन स्थायी होगा, K3 FeCN6। अगर मिलेगा तो ये मिलेगा, इसके मिलने के चांसेस कम। क्यों, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा दूर है, स्थायित्व से थोड़ा दूर है। अगर आप स्थायित्व से थोड़ा दूर हो तो इसके मिलने के चांसेस कम है। बात हमारी समझ पाए, EAN का महत्व समझ पाए क्या है। EAN का महत्व या EAN की वैल्यू यही है कि EAN अक्रिय गैसों के जितना करीब होगा हम कह देंगे कि वो चीज़ क्या है, उतनी ही ज़्यादा स्थायित्व की तरफ है या स्थायी है। हो गया क्लियर। अब इसके बाद इसमें आता है IUPAC, ठीक है। लिखाने के लिए मत परेशान हुई, पहले आपको एक बार पढ़ा लें फिर लिखा सारा का सारा देंगे, ऐसा नहीं कि सोच रहे हैं कि पढ़ा ही रहे खाली। अब इसके बाद आता है IUPAC।
ठीक है। अब अगली चीज़ जो आती है वो क्या आती है, IUPAC। IUPAC शायद सुना होगा या जानते ही होंगे। IUPAC क्या होती है वास्तविकता में, आपने सुना होगा कि IUPAC नाम लिखने हैं इनके। तो IUPAC वाकई में कोई नाम नहीं होते हैं, IUPAC एक संस्था है, समझ रहे हैं। जो IUPAC है वो क्या है, एक संस्था है जो बताती है हमको कि क्या नाम रखने हैं, समझ रहे हैं। जैसे आपने देखा कोई मान लीजिए घर में छोटा बच्चा पैदा हुआ, तो अब क्या करते हैं, पंडित जी बताते हैं कि कौन सा, भाई उसके जो ग्रह नक्षत्र या जो कुछ है वो देखेंगे, फिर वो एक बताएंगे कि इस नाम से या इस अक्षर से नाम रखो तो अच्छा रहेगा। अब पता लगा उन्होंने ये बता दिया कि दा नाम से रखना है, ज़्यादा अच्छा होगा। अब दा वाले ढूंढते फिरो आप। अब आप क्या करोगे, जब नाम ढूंढोगे, कोई स्टाइलिश भी ढूंढोगे तो क्या ढूंढोगे, प्रेफर यही करोगे कि दा नाम से मिल जाए। तो इसका मतलब है सजेस्ट किसने कर दिया, किसी एक ने, ठीक है, सजेस्ट कर दिया, अब आप उसी के पीछे भाग रहे हो। तो यानी कहने का मतलब है, वरना क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तभी आपने देखा होगा नामों का अगर सिस्टम देखें तो नाम, ठीक है, जो चलते थे पहले, अब तो खैर अलग अलग नाम होते हैं। पहले पता चला रमेश, सुरेश, महेश, मतलब एक ही सिस्टम सीक्वेंस के चल रहे हैं, ठीक है। पहला नाम रखने हैं, राजू, काजू, पता नहीं क्या क्या रख दिया, मतलब ठीक है, एक ही सीक्वेंस पे रख दिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐसा पता चल रहा है कि भाई एक तरह के हों। अब मान लीजिए कोई आपने किसी तरह का नाम लिख दिया, अब पता चला नाम रखा इंद्रपाल, ये पाल, वो पाल, पता नहीं पूरा का पूरा सब वही चीज़ एक जोड़ के रख दी। यानी कहने का मतलब है, जब नाम रखा तो नाम रखने में ये चीज़ देखी गई कि भाई तो इससे ये पता चल जाता था कि ये इसी फैमिली के मेंबर हैं। नहीं, एक चीज़ और होती थी पहले, अब तो नहीं होती। पहले जब हम लोग छोटे थे तब ये बहुत प्रचलन था। पता चला हम लोग हैं, पता 2-3 भाई, जितने भाई बहन हैं सबके एक ही थान खरीद लिया कपड़े का, ठीक है। अब उसी में के सिलवा दिए। अब जब होली हुई पता चला अब एक ही तरह के कपड़े जा रहे हैं, तो दूर से बजा, अच्छा ये भाई बहन आ रहे हैं सब, ठीक है। तो क्या हुआ, दूर से ही पहचान। अब तो इतने सातिर हो गए हैं भाई बहन छोटे कि वो एक में का लेंगे ही नहीं, कि पता चला अरे ये नहीं है, एक ही जैसा फिर हो जाएगा। तो यानी आप ये कह सकते हैं बदल बदल के लेंगे। और पहले क्या होता था, हम लोग कोई चॉइस ही नहीं थी हम लोगों के पास, क्योंकि कभी पता ही नहीं, बस पिताजी खरीद लाए पूरा थान। अब जितने लोग हैं घर में, पता चला पिताजी ने भी उसी में का सिलवा लिया, हम भी उसी में का, लाइन से जा रहे हैं, छोटे से बड़े सीरियल वाइज। तो आप ये कह रहे हैं कि वो एक ऐसी चीज़ थी कि कहीं पर क्या कर दिया गया, एक जगह फिक्स कर दी गई कि भाई हाँ ये चीज़ ऐसी, आपकी ये एक ढर्रा बना दिया गया कि इस पर आपको चलना है। अब उस पर अगर चलेंगे तो वो इसीलिए किया ही जाता था कि ये पहचान रहे कि अगर कहीं पता चला, तो फ़ोन तो थे नहीं, और हम मेला जा रहे हैं, अब कहीं खो गए, ठीक है, तो कैसे ढूंढेंगे। अब पता चला किसी ने देख लिया, अच्छा वो एक इसी रंग का शर्ट पहने हैं, मतलब उन्हीं का होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब वहाँ भी सेफ्टी फीचर्स चलते थे, ठीक है। लेकिन बस सेफ्टी फीचर्स तब के इस तरह के थे, और तब इतना दिमाग भी कोई नहीं लगाना चाहता था। कौन इतनी मेहनत करे यार, एक खरीदो सबके सिलवा दो, काम हो गया। यानी क्या है, अगर आप बात करें तो एक जैसी चीज़ें, यही चीज़ IUPAC ने बताई। अब ये था जैसे अलग अलग यौगिक थे, अब अलग अलग यौगिकों के नाम अलग अलग थे। अब मान लो हम हैं अपने यहाँ, आप नाम कुछ किसी चीज़ को और कह रहे हो, जैसे आपने कोई सामान देखा हो, अब उस सामान को यहाँ कुछ और कहते होंगे, किसी दूसरी जगह कुछ और कहते होंगे, किसी तीसरी जगह उसी चीज़ को कुछ और कहते होंगे। नहीं, आपने देखा शर्ट होता है, कहीं कोई उसको शर्ट कहता है, कहीं कोई उसको बूशर्ट कहता है, ठीक है, कोई उसको कमीज कहता है। तो यानी कहने का मतलब है एक ही चीज़ के आपने देखे 2-3 नाम बता दिए गए। अब 2-3 नाम बता दिए गए, पता चला, ठीक है, जो मतलब ढंग की सोसाइटी का है, अब पता चला पढ़ा लिखा है, उसको शर्ट ही पता है, उससे कह तो बूशर्ट पहनी हो, अब वो कह रहा भैया ये कौन सी नहीं बुलाया, हम तो नहीं पहनेंगे। यानी कहने का मतलब है वो इस चीज़ को जानता ही नहीं है कि भाई हम ये चीज़ लेंगे कि नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जब उसको पता होगी तभी तो वो लेगा। अभी कोई चीज़ हम ना जानते हो, आप हमसे ये कह दो कि भैया क्या ये काम करोगे, हो सकता है बड़ा अच्छा हो, तब भी मुँह से निकल जाए नहीं करेंगे। अब आप अभी कोई दूसरी भाषा में आओ, हमको गाली देने लगो, वो भाषा हमको पता ही ना हो, हम क्या करेंगे, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ये तो करेंगे। मतलब आप दे हमको गाली रहे हो, हम कह रहे हैं हाँ हाँ ठीक है। और ये साइकोलॉजी कहती है कि जब सामने वाले की चीज़ें, अरे शांत हो जाओ भैया, देखिए ये साइकोलॉजी कहती है कि जब हमको सामने वाले की चीज़ नहीं समझ में आती है
तो या तो हम मुस्कुरा देते हैं या तो हाँ हाँ ठीक है ये कर देते हैं। तो अब पता चला वो गाली दे रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तब क्या किया गया, इन चीज़ों से निपटने के लिए एक ऐसी चीज़ लाई गई कि जिसको हम भी समझ सकें, तुम भी समझ सको, ये भी समझ सकें, कि जिसमें समझने में कोई दिक्कत ना हुई। तो चीज़ों के नाम जो थे, ठीक है, जो साधारण नाम थे उनको हटाकर क्या किया गया, आईयूपीएसी नाम किया गया। अब आईयूपीएसी नामों में ये था, ये एक संस्था थी जो केमिस्ट्री से जुड़ी हुई सारे निर्णय लेती थी। अब उसने क्या किया, यौगिकों के अलग अलग सीरीज बना दी, यौगिकों की क्या कर दी, अलग अलग सीरीज बना दी कि भैया ये इस श्रेणी के हैं मतलब ये हैं, ये इस श्रेणी के हैं मतलब ये हैं। मतलब आपका वहाँ पर अस्तित्व गया, समझ रहे हैं। जैसे आप क्लास में होते हैं, अब क्लास में कोई आपको पर्टिकुलर नाम से नहीं बुला रहा, पता चला कह दिया 12th वाले इधर आएँ, मान लीजिए कहीं ग्राउंड में लाइन लगनी है, कुछ लगना है, अब पता चला एक क्लास बोल दी 12th A1 वाले इधर आएँ या M1 वाले इधर हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप पूरे के पूरे एक के साथ सिम्बलाइज हो गए कि नहीं हो गए, आप हैं तो सब अलग अलग। अब आप सोचो हमारा तो नाम नहीं है 12th A1, हम कहाँ जाएँ, लेकिन उन्होंने क्या कहा, एक क्लास कह दी तो आपको पूरा जाना है। अभी वो ये कहते अंकित इधर आए, अब जो अंकित होंगे वो दौड़ के आएंगे, दूसरा तो नहीं जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई एक सिंपल सा नाम ले लिया, अब वो किसी का वो अलग बात है, लेकिन मान लीजिए कोई एक नाम लिया, अब क्या है, वहाँ पर हमने एक कम्युनिटी तो नहीं बुलाई, हमने एक नाम बुलाया ना, अब उनको आना पड़ेगा। हमने कह दिया कि सब इधर आएँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब जितने वहाँ पर होंगे उन सबको संबोधित कर दिया हमने। वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने करी, इन्होंने ये कहा कि भैया सबके नाम अलग अलग कहाँ तक याद करोगे, हम आपको सीरीज़ बता दे रहे हैं, ये 11th की पूरी हो गई, ये 12th की पूरी सीरीज़ हो गई, ये इसकी पूरी सीरीज़ हो गई। अब इसमें संशोधन करते चले जाओ, ये एक रोल नंबर वाले, ये 2 वाले, ये 3 वाले, किसके क्लास के, 11th के या 12th के। तब इन्होंने अलग अलग चीज़ों को डिफाइन किया, जैसे कह दिया एल्कोहल, अब ये कह दिया एल्कोहल का ग्रुप कौन है, OH, इसका आईयूपीएसी सिस्टम क्या हो गया, आल। अब जितने भी आपको एल्कोहल मिले सबको अलग अलग नाम से नहीं रखने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए CH3OH मिला, अब इसका नाम क्या होता है, देसी नाम बताएगा कोई, आईयूपीएसी नाम नहीं बता रहे हम, देसी बता रहे हैं। इसका नाम बताओ देसी, इसका तो जानते ही होंगे देसी ही है, ठीक है। तो आप कहते नहीं कि देसी पौवा, तो वही है, आप कह सकते हैं। अगर इसकी बात करोगे तो आप दारू बोल सकते हो, मदिरा बोल सकते हो, शराब बोल सकते हो, ये सब क्या है, इसके देशी नाम है। इसकी अगर आप बात करोगे तो ये शायद नहीं जानते हैं, लेकिन जान लीजिए इसको स्प्रिट बोलते हैं, स्प्रिट है और ये दारू है। अब ये इसके साधारण से नाम है 2। अब भैया ये एक अल्कोहल है, इसका ये नाम है, ये दूसरी अल्कोहल है, इसका ये नाम है, अभी तीसरी आएगी उसका कुछ और नाम होगा। एक ही चीज़ें हैं अल्कोहल, उनके अलग अलग नाम हैं। अब ये जब समस्या हुई तो ये कहा गया कि इनको एक सीरीज में डालो, सीरीज में डालो मतलब जहाँ OH दिखे वो आपके अल्कोहल, उनके अंत में क्या लगा देंगे, आल लगा देंगे, फिक्स हो गया। इसमें कहा कि कार्बन कितने हैं, एक कार्बन के लिए नाम फिक्स हो गया, कितने क्या लगता है, मेथ। 2 कार्बन के लिए फिक्स हो गया कि नाम क्या लगता है, एथ। अब हमने इसका नाम लिखा मेथ प्लस OH लगा है, तो OH के लिए क्या लगाएंगे, आल लगाएंगे। मेथ या मेथेन जो आपका है प्लस ऑल, मतलब क्या हो गया, मेथेनॉल। इसका नाम एथ या एथेन था, C2H6 प्लस ऑल लगा दिया तो इसका नाम क्या हो गया, एथेनॉल हो गया। मतलब हमने जब 2 नाम देखे मेथेनॉल एथेनॉल, तो हमको ये पता चला कि ये एक सीरीज के हो गए। क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या निकल रहा है, ऑल निकल रहा है। अब तीसरा नाम आए, हमको ना पता हो उसका कोई दिक्कत नहीं, 3 कार्बन होंगे प्रोपेन बोलेंगे प्रोपेनॉल, 4 कार्बन होंगे ब्यूट बोलेंगे उसको ब्यूटेन, क्या हो गया, ब्यूटेनॉल। उसके असली नाम क्या है हमको फ़र्क ही नहीं पड़ता, समझ रहे हैं। जो एक सीरीज बना दी गई वो हमको पता है। आईयूपीएसी की ज़रूरत इसीलिए पड़ी कि जब क्या है नाम गड़बड़ाने लगे तो आईयूपीएसी संस्था ने क्या किया, चीज़ों को कैटेगराइज कर दिया कि तुम इस कैटेगरी के हो, तुम इस कैटेगरी के हो, तुम इस कैटेगरी के हो, यहाँ जाओ। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आईयूपीएसी नाम बोलते हैं। इनमें जो आपका यहाँ के जो आईयूपीएसी हैं वो पहले वालों से थोड़े अलग हैं। वहाँ पर क्या है, सिंपल एक सीरीज चलती है, यहाँ पर चीज़ें अलग चलती हैं। यहाँ पर जैसे आपने ये लिखा K4FeCN का होल 6,
तो यहाँ पर वो एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल नहीं चलता है, यहाँ पर कुछ अलग नाम चलते हैं। अलग नाम का मतलब है इनका नामकरण करते हैं हम। जब इनका नामकरण करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे साधारण सा, फिर हम अंदर घुसेंगे। अंदर घुसने के बाद हमको इस कंपाउंड का नाम लिखना है। इसका नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या को देखेंगे, कितने हैं, 6 हैं तो हेक्सा लिख देंगे। 6 के बाद फिर हम CN पर देखेंगे, लिगेंड पर देखेंगे, लिगेंड का नाम लिख देंगे। लिगेंड के बाद हम केंद्रीय धातु पर आएंगे, उसका नाम लिख देंगे। यानी इसमें क्या है, एक सीरीज बना दी गई कि आप पहले इस चीज़ का नाम लिखो, क्योंकि इसमें 1, 2, 3 और एक ये संख्या 4 चीज़ें हैं ना, तो 4 चीज़ें हैं तो इसका मतलब है 4 नाम लिखने पड़ेंगे हमको। तो पहले इसका नाम लिखो, फिर इस ब्रैकेट का नाम लिखो। ब्रैकेट में किसको पहले वैल्यू दोगे, संख्या को, संख्या के बाद फिर लिगेंड को, लिगेंड के बाद फिर आपका जो केंद्रीय धातु आयन है उसको। इनका एक सीक्वेंस बनाएंगे नाम का, तब जाके हम इनके नाम लिख पाएंगे। ठीक है, अब नाम लिखना आपको कल बता दें।